नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, या यूं कहें उस हेट स्पीच की, या यूं कहें कि उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए प्रयोग की जिसे उन्होंने किया। और इस देश में दंगे भी भड़क गए, मुसलमानों पर आक्रमण भी हुआ, मौतें भी हुई और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बना हुआ है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू समाज को उन्होंने एकजुट रहने के लिए इतनी जहरीली भाषा का प्रयोग किया। क्यों प्रयोग किया? क्योंकि राहुल गांधी ने ओबीसी मुद्दा छेड़ दिया है। ओबीसी जनगणना और उनका हक अधिकार देने और संविधान में वर्णित आरक्षण के दायरे को 50% से आगे ले जाने की बात राहुल गांधी ने कहा। और अब आरएसएस के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास राहुल गांधी का कोई काट नहीं रह गया है। ऐसे में वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके आसन्न चुनाव जो होने वाले हैं, आज ही घोषणा हो जाएगी 2 अन्य चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, इन्हें फतह करने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले मथुरा में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं, अगर बटोगे तो कटोगे। ऐसी जहरीली भाषा का उपयोग किया जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। और राहुल गांधी के ओबीसी मुद्दे से बड़ा मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने जो चाल चली, उसी रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चलते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने भी कहा कि हिंदुओं, एक रहो, बटोगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। शब्दों में थोड़ा हेरा फेरी जरूर है, लेकिन बात वही कही जा रही है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। इसी तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के दिन देश को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं, एक हो जाओ। अगर एक नहीं होगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन तीनों बड़े नेताओं ने, संघ प्रमुख को भी हम नेता मानते हैं, उन्हें भी हम राजनीतिक मानते हैं, क्योंकि संघ विचारधारा अब राजनीति से पूरी तरह प्रेरित हो गई है और चुनाव जीतने, सरकार बनाने में उसका पूरा हाथ होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए मोहन भागवत भी एक नेता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम बदल करके हिंदू स्वयंसेवक संघ कर देना चाहिए मोहन भागवत को, क्योंकि राष्ट्रीय कहने पर उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, तमाम धर्मों के लोग आ जाते हैं। और हमारे साझा संस्कृति जो सदियों से चली आ रही है, विभिन्न धर्मावलंबियों को एक साथ रहने के, उससे बोध होता है राष्ट्रीय शब्द कहने पर। और आरएसएस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। आरएसएस का गठन सिर्फ हिंदुओं को लेकर के और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गठन किया गया था। हिंदुओं का हित साधना, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व का विकास करना, हिंदुत्व का डंका पीटना आरएसएस का काम है। ऐसे में उसे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राष्ट्रीय शब्द को हटा करके हिंदू स्वयंसेवक संघ कर देना चाहिए। मोहन भागवत ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं ने अपना बचाव किया है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने जिस तरह से उठ खड़े हुए और अपना बचाव किया है,
उसी तरह से भारत में हिंदुओं को उठ खड़े होना होगा और अपना बचाव करना होगा। अगर अल्पसंख्यक हिंदू अपना बचाव कर सकते हैं तो बहुसंख्यक हिंदू बचाव क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ी हेट स्पीच है। अगर इसके शब्दशः इस पर ध्यान दीजिए तो यहां पर हिंदुत्व खतरे में नहीं है और यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। उसे उठ खड़े होने, तलवार उठा लेने की बातें कहना गलत है। मुसलमानों के लिए कहा जाए तो वो भी गलत है कि उठ खड़े हो और सामना करें या तलवार उठा लें, आक्रमण करें, वो भी गलत है। किसी भी धर्म को हिंसा की ओर झोंकना गलत है। और आपको हम बता दें कि इन तीनों बयानों के बाद, योगी के बयान के बाद कटोगे तो मरोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान कि बटोगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, और मोहन भागवत का बयान जो कि बांग्लादेश से जोड़ करके अपने देश के हिंदुओं को संबोधित किया था, इन तीनों बयानों के बाद ही देश में बुलंदशहर देखने को आया, जहां पर एक बहुत बड़ा दंगा हिंदू मुस्लिम का हो गया। जिस तरह से बुलंदशहर में आगजनी, हादसे, एक दूसरे को काट डालने, मार डालने की रणनीति अपनाई जा रही है और दंगा काबू में नहीं आ रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके तुरंत बाद ही, तीनों बयानों के तुरंत बाद ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और वह हिंदू गैंग के तहत लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है। इन तीनों बयानों के बाद कटोगे तो मरोगे, बटोगे तो मरोगे, कटोगे, इन्हीं सब बयानों के बाद ऐसा हुआ है और पूरे देश में तनाव देखने को मिल रहा है। कहीं भी दंगा भड़क सकता है। इस देश में मणिपुर 1.5 साल से अधिक हो गया आग में झुलस रहा है। अभी मणिपुर की समस्या खत्म नहीं हुई है और मणिपुर में आए दिन हिंसा, उपद्रव और तनाव की बातें सामने आती रहती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ पूरे देश को मणिपुर बनाने पर तुले हुए हैं? हमें लगता है कि ये भाषण जो दिए गए हैं योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत के द्वारा, यह संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर चुनाव, महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव और झारखंड का चुनाव, इन तीनों चुनाव को जीतने के लिए यह प्रयोग किया गया है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया गया है। और हमें लगता है कि अगर ध्रुवीकरण हो गया तो तीनों जगहों, तीनों चुनाव में इनकी जीत हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम करके मंगलसूत्र, भैंस खोल करके उनको दे देंगे, मुजरा करेंगे, ऐसे हेट स्पीच देकर के चुनाव नहीं जीत सके हैं। इस देश की जनता अब धार्मिक ध्रुवीकरण और धार्मिक मामलों से वोट मांगने पर वोट देने वाली नहीं है। अयोध्या में बुरी तरह से हार हुई और 22 जनवरी 2024 को किया गया प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता सका, बल्कि उत्तर प्रदेश में बुरी हार हुई। लेकिन फिर से उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर दंगे भड़का करके, मुसलमानों को मरवा करके, पूरे देश में तनाव पैदा करके चुनाव जीतने की फितरत की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल है। हमें लगता है कि इस देश के वोटरों को, 98 करोड़ मतदाताओं को संज्ञान लेना चाहिए कि जो पार्टी हेट स्पीच दे, जो पार्टी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करे, जो पार्टी धर्म का इस्तेमाल करे, उसे सबक सिखाना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।